तो आज हम लोग का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो है आपका यह कंसेप्ट है कूलम्ब्स लॉ। तो साइंटिस्ट कूलम्ब साहब जो है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, हम लोग को पता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन का होता है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो ये नेचर है फोर्स का, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है तो वह फोर्स के कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके लिए साइंटिस्ट कूलम्ब साहब ने अपना दो लॉ दिया, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ में उनका क्या था, तो फर्स्ट लॉ में था उनका कि अकॉर्डिंग टू हिम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। मतलब जो फोर्स जो लगता है वह फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एफ प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2। ये देखिए आपका दो चार्ज है, एक Q1 है, एक आपका चार्ज Q2 है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपका F है। तो F का जो वैल्यू होगा, F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। ये देखिए जो डिस्टेंस r है तो r के लिए क्या होता है f, तो f प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब डिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब इस इक्वेशन दोनों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं वो आपका आएगा f प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनल कोसाइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट आपका k है, इस k को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है अब ये हट गया, अब आ गया आपका इक्वल और ये कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका वैल्यू हो गया k इंटू Q1 Q2/r²। k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन इसका नाम है एप्सिलॉन0, और 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹। अब हम लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन0 क्या है। तो आपका f का जो वैल्यू है वो हो गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। अब हम लोग यहाँ पर SI यूनिट निकालेंगे k का, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k है, तो k का वैल्यू हो जाएगा आपका Fr²/Q1 इंटू Q2। अब f का SI यूनिट हो गया न्यूटन, r का हो गया मीटर, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, और ये दोनों चार्ज के लिए हो गया कूलम इंटू कूलम, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब जो SI यूनिट होगा आपका k का वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये आपका जो हो गया पर कूलम स्क्वायर। तो k का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए, एंड एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन0 जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम मतलब हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन0 को जो है हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन0 का। अब हम लोग एप्सिलॉन0 का निकालते हैं SI यूनिट, मतलब परमिटिविटी का निकालते हैं SI यूनिट, तो क्या आएगा Q1 इंटू Q2/Fr²। तो चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम इंटू कूलम, और ये हो गया फोर्स का हो गया SI यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर का स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन0 का। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एप्सिलॉन0 का जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आपका यह कंसेप्ट जो था कूलम्ब्स का, कूलम्ब्स लॉ जो है वो जो है इस तरह से अब खत्म होता है। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन r से लिखते हैं या k से लिखते हैं।
ये होता है क्या चीज़ की, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तो आपका एप्सिलॉन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हेयर एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो रिटन एज के एंड एप्सिलॉन आर और के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, या क्या है आपका, इज कॉल्ड, ये आपका इसको हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और के को भी जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और एप्सिलॉन आर को जो है हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। और अब हम लोग ये यहाँ पर देखेंगे इसका एसआई यूनिट। तो इसका जो एसआई जो यूनिट हो जाएगा और रिलेटिव परमिटिविटी का, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही परमिटिविटी है, तीनों यहाँ पर परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों जो है परमिटिविटी है। तो ये परमिटिविटी का एसआई यूनिट और परमिटिविटी का एसआई यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो यहाँ पर जो आएगा आपका यूनिट आएगा वो कट जाएगा। तो कटने के बाद जो है हम बताएंगे ऐसे कि यह डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है इसलिए।